गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू बटरफ्लाई क्लासेस। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 का 1 हाई स्कूल 10th क्लास वास्तविक संख्याएं। तो पहले हम समझते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, कौन सी वास्तविक होती हैं, कौन सी काल्पनिक होती हैं। ठीक है। और वास्तविक संख्याओं में और कितने टाइप्स हो सकते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा मानना है बच्चों, जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक हमारा मैथ अधूरा ही रहता है। तो मैथ को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। संख्याएं, नंबर्स। तो हमने लिखा संख्याएं, नंबर्स। और संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है नंबर 1 होती है हमारी वास्तविक संख्याएं, और नंबर 2 होती है काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं, इन दोनों का भी अंतर देखते हैं। तो बात आती है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनकी केवल कल्पना की जा सके, वो काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। जैसे मैं मान के ले लेता हूं x² + 2 = 0। x² = 2 - का 0। तो हम कहेंगे कि x की वैल्यू जो आएगी ±√2, इतना। इसमें अब यहाँ जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसके लिए कुछ अलग रूल्स रहेंगी, और वो रूल्स आपके 11th क्लास में जाके निया आपको करने को मिलेंगे। तो हम अभी इसकी बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे केवल वास्तविक संख्याओं की, जो आपका 10th क्लास में चैप्टर स्टार्ट होता है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं में अगर हम करें तो कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे ए नंबर पर ले लेते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। बी नंबर पे हम रखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। सी नंबर पे हम रखते हैं परमेय संख्याएं। डी नंबर पर रखते हैं हम अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं। और ई नंबर पर रखते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। अगर मैं किसी बच्चे से बोलूं बेटा मुझे गिनती सुनाइए, तो वो बच्चा क्या करेगा? गिनती स्टार्ट कर देगा। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही वो सुनाता जाएगा। तो जो बच्चा गिनतियों को सुना रहा है वो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। तो प्राकृतिक संख्या को हम एन से लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ... अनंत तक। अब आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं सिंपल सा ट्रिक है बेटा। तो इसका क्या है, W बराबर, अगर हम n के साथ +0 कर दें, n के साथ +0 कर दें तो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 ... अनंत। अगर अब 0 स्टार्टिंग में आ जाए या 0 काउंटिंग हो जाए नंबर्स के साथ, तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। अब बात करते हैं पूर्णांक की। ई की बात करते हैं पहले। पूर्णांक
पूर्णांक, इसे हम जेड से लिखते हैं, जेड। अब पूर्णांक में भी दो प्रकार के पूर्णांक होते हैं, एक धन पूर्णांक होता है, एक ऋण पूर्णांक होता है। तो अभी हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो पूर्णांक में हम ऐसे कुछ लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ 0 लिया और इधर बराबर बराबर डिस्टेंस पे हमने कट लगाया, तो ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा प्लस का 1 और ये हमारा प्लस का 2 और ये हमारा प्लस का 3 और ये हमारा प्लस का 4। ऐसे ही यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। तो इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं उन्हें कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। इस टाइप की जो संख्या होती हैं उन्हें कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब बात करते हैं परमेय संख्या की। परमेय संख्या, और ये वाला टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। परमेय संख्या, इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। तथा Q नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं, Q नॉट इक्वल 0 व P और Q पूर्णांक संख्या हो। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो जैसे 1/3 ये हमारी परमेय संख्या है। 0 एक परमेय संख्या है। 1/0 परमेय संख्या नहीं है। कैसी है? परमेय संख्या नहीं है। अब बात आती है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या ये बराबर होती हैं अभाज्य संख्याओं के। अभाज्य संख्या जैसे मैंने ले लिया √2, √3, √5, √7। और अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभाजित होती हैं या एक से विभाजित होती हैं। इसके अलावा वो संख्याएं किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। अब देखें कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैंने लिख दिया 1.00110001, और जैसे लिख दिया मैंने 1.3 पे बार, और मैंने लिख दिया 1.3333। ये परमेय संख्या है। संख्या
अब बात करते हैं बच्चों यूक्लिड विभाजन। तो मान के यूक्लिड विभाजन, मानो दो संख्या है हमारी, एक है हमारी 4 और एक है हमारी 5। तो ये हमारी बड़ी संख्या है, ये हमारी बड़ी संख्या है, और ये हमारी छोटी संख्या है। तो जब हम भाग देते हैं तो छोटी संख्या से भाग दिया जाता है बड़ी संख्या, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। ठीक है। तो अब हम 4 का भाग देंगे 5 में तो कितने बच जाएगा, एक बार। 4 एक 4, घटाएंगे, एक बच गया। ठीक है। तो यहां ये हमारा कहता है शेष। तो यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, जो आपका शेष फल है, शेष फल है, वो हमेशा बी से छोटा होना चाहिए, या फिर वो 0 होना चाहिए, या 0 के बराबर होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए। अब यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है वो एचसीएफ पर आधारित होती है। अभी तक हम जैसे 25 15 का HCF निकालो क्या करते थे, हम करते थे जैसे लिखते थे fx बराबर 25 और gx बराबर 15। क्या करते थे हम, 5 इंटू 5, और यहाँ भी हम कर रहे थे 3 इंटू 5। अब क्या करते थे, HCF बराबर जो हमें मैचिंग में आ जाता था वो हमारा आंसर हो जाता था। अब यूक्लिड जो विभाजन है उसको हम a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख के ही सॉल्व करेंगे। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रूल्स है। जैसे हम निकालते हैं फाइंड द HCF of 8 6 7 and 2 5 5। करते क्या है, देखो सोल्यूशन में क्या करते हैं, पहले मैं सिंपल सॉल्यूशन ले लेता हूँ। तो सिंपल सॉल्यूशन के लिए क्या है, तो जो बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, 8 6 7, ये हमारी बड़ी है, और छोटी संख्या कितनी है हमारी, 2 5 5। तो अब हमें छोटी संख्या से डिवाइड करना है बड़ी संख्या में, छोटी संख्या से डिवाइड करना है बड़ी संख्या में। तो हम लिखते हैं जैसो 2 5 5 8 6 7। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 बार जा सकता है, 3 बार जाएगा। ठीक है। तो 5 15 की 5, 5 15 1 16 की 6, और 3 दूनी 6 और 1 7। घटाएंगे इसे तो कितना बच रहा है हमारा, यहाँ 2 बच गया, और यहाँ 0 0 हो गया, और यहाँ 1 हो गया। ठीक है। अब इसी को ऊपर वाली संख्या जिससे पहले भाग दिया था उसमें भाग दे देंगे, 2 5 5 में भाग देंगे तो कितनी हो जाएगा, 102 102 2 204। तो 2 बार जा सकता है, 204 204। ठीक है। 102 102 204 जा सकता है। अब इसे घटाएंगे तो हमारा कितना बच रहा है, हमारा बच रहा है 5 में से 4 गए तो 1 बच गया। अब
यहाँ हमारे 5 बच गए, यहाँ हमारा कुछ नहीं बचा। अब इसका डिवाइड दे देंगे किसमें, 102 में। कितनी में जाएगा, 2 आ जाएगा, 102। तो अब हमें कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर्स हमारा क्या आ गया, शेष आ गया। तो जिससे चला गया, जिससे पूरी पूरी बात चला गया, वही इसका आंसर रहता है। तो हमारा आंसर कितना है, 51। यही हमारा आंसर रहता है। ठीक है, थैंक यू।